शादी इंसानी माशरे के ऐसे रिश्ते का नाम है जो हैवानों से इंसान को मुमताज करता है। एक औरत और एक मर्द जिंदगी भर साथ रहने के इरादे से शादी के बंधन में बंधा करते हैं या अरेस्ट हो जाते हैं और यूं खानदान की बुनियाद पड़ती है। शादी जिंदगी के अहम तरीन फैसलों में से हुआ करती है और इसी वजह से इसे मुख्तलिफ हवालों और नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे ये कि शादी हर किसी के लिए एक जुआ है, या ये कि शादी एक ऐसा फल है कि जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। शादी को महफूज बनाने के लिए बहुत से लोग खानदान की पसंद को फौकियत दिया करते हैं, जबकि कुछ लोग जाती पसंद को तरजीह देते हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज में से ज्यादा कामयाब कौन सी शादी रहती है, या शादी के कामयाब और नाकाम होने का ताल्लुक दरअसल किसी और चीज से है? आज हम इसकी तलाश करेंगे। यूसुफ सलाहुद्दीन का ताल्लुक अर्बन एरिस्टोक्रेसी से है। खानदानी पसमंजर के बारे में इतना काफी कि अल्लामा इकबाल के नवासे हैं। माली इस्तेहकाम के अलावा अच्छी सेहत और शक्लो सूरत के मालिक भी हैं। फिर भी 2 शादियां नाकाम। आज ढलती उम्र में वो शादी के इदारे को किस तरह देखते हैं? आपके ख्याल में अरेंज मैरिज बेहतर रहती है, लव मैरिज बेहतर रहती है, दोनों डिजास्टर हैं या दोनों कामयाब हो सकती हैं? मेरा ख्याल है कि दोनों ही कामयाब हो सकती हैं। अच्छा। अब मेरी अपनी अनफॉर्चुनेटली आई वाज मैरिड ट्वाइस एंड ट्वाइस आई वाज डिवोर्स्ड, लेकिन दोनों लव मैरिजेस थी? दोनों बिल्कुल लव मैरिजेस थी और आई स्टिल हैव फेथ। आई थिंक मैरिज इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। इसमें लोगों का यकीन जो है वो रहना चाहिए। इस्लाम ने ये समझते हुए कि ह्यूमन वीकनेस को तो ये इजाज़त दी हुई है और शादी और तलाक दोनों को बड़ा आसान बनाया हुआ है। आयला मलिक का ताल्लुक पाकिस्तान के कदीम और बाअसर तरीन जागीर खानदान से है। नवाब ऑफ कालाबाग की पोती और पाकिस्तान के साबिक सदर फारूक लगारी की भांजी हैं। उनकी शख्सियत गहरे नीले समंदर और उसमें नजर आते चांद दोनों की अक्कासी करती है। खामोश रहें तो तस्वीर, गुफ्तगू करें तो ऐसी कि वक्त गुजरने का एहसास खत्म हो जाए। पहली शादी खानदान की पसंद से, जबकि दूसरी अपनी पसंद से की। नतीजा दोनों में नाकामी। मोहब्बत क्या होती है? अफसानों में होती है, किताबों में होती है, और जब इंसान एक टीनेजर होता है तो एक प्रिंस का इमेज होता है, एंड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर का दैट प्रिंस जो आएगा ऑन अ हॉर्स टू रेस्क्यू यू, और वो बहुत जल्द वो इमेज टूट जाता है और इंसान रियलिटी की तरफ आ जाता है। उस्मा बुखारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब से एमपीए हैं। कानून की तालीम हासिल की, शख्सियत दिलकश, खूबसूरत। मोहब्बत की शादी की, बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि शदीद मोहब्बत की शादी की। शदीद इसलिए कि जिससे उन्हें मोहब्बत हुई वो शख्स पहले से शादीशुदा था। दूसरी बीवी बनकर मोहब्बत की शादी की कामयाबी का राज वो क्या बताती है? मेरे लिए बहुत खूबसूरत अंजाम शादी हुआ, क्योंकि मैंने जिनसे मोहब्बत की उनसे मेरे पेरेंट्स ने भी उनसे मोहब्बत की और आज वो मेरे लाइफ पार्टनर हैं। सो मेरे लिए मोहब्बत का खूबसूरत अंजाम हुआ शादी की शक्ल में। दिल ते तेनू दे ही बैठे प्यार ना
गल कर बैठे आजा हुण हस के बसिए बलिए हथ पड़िए दिल तेरा तेरिया सावा तेरे नाल तोड़ निभावा तक दिया प्यार दिरावा साथ निभावा नहीं ते मर जावा तेरे बिन गल नहीं बनदी गल मेरी क्यों नहीं मनदी दूर तेनू जान नहीं देना मन ले मेरे प्यार दा कहना मोहम्मद राना पाकिस्तान के मशहूर अदाकार हैं। उनकी शादी में पसंद और खानदान की मर्जी दोनों शामिल रही और आज वो एक कामयाब खुशगवार ज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछते हैं मिस्टर और मिसेस राना से कि इन दोनों के नज़दीक कामयाब शादी के लिए लाजिम अज्जा कौन से हैं। It's love arranged marriage. अच्छा Yeah, love and arranged marriage. Because I met her on a wedding. और उसके बाद सडनली 2-3 दिन जारी बात है वो मेहंदी चली शादी वलीमा और तीसरे दिन ही मैंने कह दिया था कि डू यू वांट टू मैरी मी। अच्छा रियली। शी टॉक टू हर, इसने अपनी अम्मी अबू से बात की। रिश्ते की बात तो बाद में हुई थी, पहले बात हुई थी क्योंकि मेरे फादर और इसके जो फादर हैं वो बचपन के दोस्त थे। मुझे ये यकीन था कि मुझे रिश्ता नहीं मिलेगा। Because they both studied in GC together. के फादर ने एक ही बात की थी कि लिसन मैं बेटी का रिश्ता शफकत राना साहब की वजह से दे रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ यू। लव मैरिज में यानी 2 दफ़ा इसका नाकाम हो जाना क्या वजह हो सकती है? नहीं, एक पहली तो मेरी अपनी गलती थी, आई टेक द ब्लेम माई सेल्फ, एंड द सेकेंड वॉज जस्ट बैड लक। आपका यकीन भी है शादी के इंस्टीट्यूशन? हाँ बिल्कुल। तो अब फिर तीसरी दफ़ा आप हौसला नहीं होता या हिम्मत नहीं होती या जो? नहीं, अब हिम्मत हौसले की बात नहीं है, बस आई थिंक दैट अब इतनी देर हो गई है दैट आई हैव बीन अ बैचलर, अब आदत हो गई है मेन लाइफ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, यू नो जिंदगी लाइक। कौन सी बेहतर है? बैचलर्स लाइफ बेहतर आप एंजॉय करते हैं या शादी में आपको लगता था कि बेहतर थी? इस वक्त तो मैं आई वुड से बैचलर्स लाइफ। मैं समझती हूँ जी अरेंज्ड मैरिज बेहतर इसलिए रहती है कि उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं और आपकी फैमिलीज़, उनको एटलीस्ट एहसास होता है कि आप किस किस्म के माहौल में बड़े हुए हैं और किस किस्म के माहौल में आप एडजस्ट कर सकते हैं। लव मैरिजेस में इंसान बहुत प्यार की खातिर शुरू में वन मेक्स टॉल क्लेम्स, लेकिन अपने माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों के साथ रहना, अनलेस यू मीट दैट प्रिंस जो रेजिस्ट आप ना कर सकें, तो बेहतर है कि अरेंज्ड मैरिज की तरफ ही जाया जाए। इट्स मोर प्रैक्टिकल। माकूला भी है कि दूसरे की बीवी और अपना बच्चा हमेशा अच्छा लगता है। फिर वो मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को अपनी बीवी से वाकई में प्यार होता है, ये जो प्यार में इन्वॉल्व हो के दूसरे को अपनाते हैं, उनको दूसरे की बीवी अच्छी नहीं लगती, उनको अपनी बीवी ही अच्छी लगती है। वो उसको झुर्रियाँ भी पड़ जाए, उसको जो है वो बहुत गंदी मंदी हालत में भी हो, तेल भी लगाया हुआ हो, तो अच्छी लगती है। पेरेंट्स की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माँ बाप एक्नॉलेज करें या ना करें, बिकॉज यू नो मेरा अपना व्यू ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका एक एक्सपीरियंस होता है। और आई थिंक इट डिपेंड्स, जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यू सी। लव अरेंज्ड मैरिज होनी चाहिए कि दोनों ख़ानदान एक दूसरे को देख लें, दोनों के माँ बाप एक दूसरे को देख लें कि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं। शादी के साथ जो तस्वुरात हैं कैद के और एक डिसिप्लिन में आने के, औरत ज़्यादा कैद में आती है या मर्द ज़्यादा डिसिप्लिन में आता है या दोनों को आना पड़ता है? आई थिंक दोनों को ही आना पड़ता है टू सम एक्सटेंट। फिर इट डिपेंड्स, आपका ये भी है कि आप यू नो किस किस्म का आपका पार्टनर है, यू नो।
हम तो मासूम थे। अच्छा ये बताइए कि मियाँ और बीवी के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है? बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम आंगी है तो इट्स ऑलवेज बेटर। अच्छा लेकिन अब दोस्ती के साथ हमारे यहाँ तस्वुर ये भी है कि बीवी जो है वो एक सबॉर्डिनेट की तरह, शौहर जो है वो एक बॉस की तरह, वो सर्टन जो बीवी को करनी पड़ती है, प्रोटोकॉल देना पड़ता है खाविन को, खाविन जो है वो उसे डिमांड करता है। तो फिर दोस्ती हो सकती है इन चीज़ों के साथ? नहीं, आई एम श्योर हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है ना, अभी हमारे भी तो आप देखें ना, दे आर सो मेनी डिफरेंट स्ट्राटाज ऑफ सोसाइटी। जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनकी जो थिंकिंग होगी वो डेफिनेटली थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और मैं ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क के बारे में कि जी औरतें यहाँ बड़ी पिसी हुई हैं। औरतें बिल्कुल पिसी हुई नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं डिसएग्री करता हूँ उससे, क्योंकि मैंने ये देखा है। अब मैं शहर में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ मोस्टली मेरे जो मोहल्लेदार हैं पुरानी तर्ज के लोग हैं, तो यहाँ भी औरतें ही रूल करती हैं। अल्टीमेटली औरतें, जब औरत अपने पैर, एक शुरू में ये जरूर होता है, जब बच्चे हो जाते हैं और औरत अपने पैर जमा लेती है तो फिर ये रोल्स जो है ये रिवर्स भी हो सकते हैं। मैरिज इज़ वेरी टफ और वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। मेरी फर्स्ट मैरिज वाज एन एब्सोल्यूट अरेंज्ड मैरिज और बहुत ट्रेडिशनल थी। लेकिन उसके बाद जब आपको रियलिटी हिट करती है कि ओके दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, कि इसमें से एक बेहतर तरीक़ेकार कैसे निकले, तब तक बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन वो एक जो मैं होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दूँ, मतलब मैं आखिर अगले 50 साल इसी तरह रहूं, वो एज अ हाउस वाइफ, जबकि मेरे में टैलेंट है, जबकि मेरे में ये एबिलिटी है कि मैं किसी और की ज़िंदगी बेहतर कर सकूं, कि मैं चेंज ला सकूं, इस माशरे में चेंज ला सकूं, तो फिर सफोकेशन है। देखिए जी, माइनस एंड प्लस हर एक में होते हैं। तो बीवी वो अच्छी है जो हस्बैंड के माइनस को भूल जाए, और हस्बैंड वो अच्छा है जो बीवी के माइनस को भूल जाए। सो वी शुड गो फॉर प्लस, ओनली प्लस। सो दैट इज़ दी थिंकिंग कि आप एक साथ होके, वो जो मैंने आपको कहा था कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जब मुट्ठी बन जाए तो फिर हाथ ऐसे ही रहता है। दोस्ती है आपकी? बहुत ज़्यादा दोस्ती बहुत ज़्यादा। दोस्ती की क्या वैल्यू है टू कीप द रिलेशनशिप हेल्दी? आई थिंक दोस्ती ही सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ है, हम दोनों की दोस्ती सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब दो दिलों में प्यार होना, तो बड़े ही एक दूसरे के लिए लोग अकोमोडेटिंग हो सकते हैं। अगर आपका प्यार कायम रहे एंड योर लव फॉर द अदर पर्सन इज देयर एंड फॉर द अदर पर्सन टू हैव लव फॉर यू, तो वो फिर इंसान का खुद ही दिल करता है कि भी मैं इसको अकोमोडेट करूं या इस तरह हो। जब दूरियां हो जाए तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं ये कहूँगी कि मुझे हर कोई समझता है कि हाँ इसके पास दुनिया की हर चीज़ है, लेकिन मेरे पास जो तन्हाई है वो शायद और किसी के पास ना हो। लेकिन हाँ, एक शादीशुदा आदमी के साथ मैंने उस वक़्त बिकॉज़ मेरे पे बहुत फैमिली प्रेशर था दोबारा शादी करने का। आई वाज़ वेरी यंग। मेरी पहली मैरिज जो थी वो हम लोगों की ऑल्दो अरेंज्ड मैरिज थी, मेरे फादर के दोस्त के बेटे के साथ थी, बट वो लोग सोशली बहुत मॉडर्न लोग थे, हम कंजर्वेटिव लोग थे। तो इस तरह मैं वहाँ पे कभी मेंटली सेटल नहीं हो सकी। जो मेरी यार मोहम्मद रिंद के साथ शादी हुई, उसकी मेरा बैकग्राउंड उसकी जैसा ही था, और मैंने ये समझा कि आई वॉज एजुकेटेड इनफ, या मैं इतनी ऐसी औरत थी कि मैं कभी किसी और औरत के साथ नाइंसाफ़ी ना करूं। तो मेरी उससे शादी करने की सबसे पहली शर्त ये थी कि वो जो अपनी दूसरी बीवी है उसके लिए कराची में घर ख़रीद के और उसको सेटअप करके, और उसने उसके बच्चों के स्कूल्स की एडमिशन मैंने ख़ुद करवाई और उसके बाद उससे शादी की। बट इवन दैट, जो मैं समझती हूँ, मैंने एक अपने ही बैकग्राउंड के बंदे से शादी की। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़, जो आप मुझे कहते हैं दैट यू माइट बी एवरीबडीज़ ड्रीम, बट आई एम नॉट, बिकॉज आई कुड नॉट
live happily in any of my marriages. मोहब्बत वक्ती तौर पर नहीं होती। मोहब्बत एक कांस्टेंट, एक मजबूत जज्बा है जो हमेशा के लिए डेवलप होता है किसी के लिए। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको प्लस और माइनसेस के साथ मोहब्बत करते हैं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है दुनिया के अंदर। इनका तो प्रोफेशन ज़ाहिर है very glamorous. ग्लैमरस, Yeah. गर्ल्स फॉलो हिम ऑल द टाइम, Everywhere. All the time जी। तो आपने कभी ये सोचा नहीं था कि ये एक जब इशू बन सकता है? इशू बन जाता Insecurity if I was insecure maybe, if I was one of those women जो शक्की होती है और insecure होती है, और ये मेरे ख्याल में this depends on you. It's very important for a woman to get very good education. इसलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ जो शक है, जो औरत में एक चीज़ है ना, वो शक है। मुझे कभी नहीं होता, बल्कि इसकी को स्टार्स ने मुझसे बहुत दफ़ा पूछा, वेरी क्लोज, सारी मेरी बहुत अच्छी दोस्तें हैं, कि आपको कैसा लगता है जब हम इसके साथ बहुत क्लोज होके सीन्स और गाने पिक्चराइज करते हैं। तो आई सेड आई डोंट फील इनसिक्योर, मगर शायद आप इनसिक्योर फील करते हो कि मैं अब इसकी बीवी हूँ। दफ़ा औरतों के पास कोई चारा नहीं होता और मर्दों का भी होता है कि भाई ठीक है। और हमारा ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना कि चलो कुछ भी हो जाए, यू नो, कार जरा ना नहीं टूटना चाहिए, यू नो, ये बड़ों की हमेशा होती है। तो यही कहा जाता था कि चलो जो भी है, बड़ी तुम्हारी बीवी अच्छी नहीं, या बीवी को बोले तुम्हारा खामन बहुत बुरा है, तुम्हें मारता है, ये करता है, लेकिन कार नहीं टूटना चाहिए। कोई बड़ों के प्रेशर में आ जाते हैं कि बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो वहाँ भी गुजारे करने पड़ते हैं। जब आपकी शादी होती है तो आपको रियलिटी पता चल जाती है। रियलिटी तो जैसे आप कहते हैं कि इट्स अ रोमांस इन विच यू हैव अ कैंडल लाइट डिनर, और उसके बाद आफ्टर 4 months व्हेन यू रियलाइज कि एक औरत का उस सोसाइटी में क्या मकाम है। मेरे लिहाज से और जिस तरीके से मुझे बड़ा किया गया, मेरे लिहाज से औरत का एक बहुत बड़ा मकाम था। हमारे घरों में ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त की जाती थी, और हाँ, और बहुत हम लोग बहुत एम्पावर्ड थे, और हम लोग बहुत स्पॉइल्ड थे, और हम लोगों ने हमेशा वो किया जो हमारा दिल किया। कन्वेंशंस हमेशा मैंने तोड़ी। जैसे काला बाग फैमिली में, इतने पर्दे वाली फैमिली में होने के बावजूद मुझे टेनिस खेलने का शौक़ था, तो मैं पाकिस्तान चैम्पियन बनी। फिर मैं इंटरनेशनल सर्किट में गई, मैं फ्लोरिडा में गई। मेरे वालिदैन बहुत कोऑपरेटिव थे इस तरीके से। तो मैंने एक बहुत अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारी थी, और मैं ये फ्यूडलिज़म के जो ये नॉर्म्स हैं, इनमें बिलीव नहीं करती। मैं एक इंसान की इज़्ज़त व नफ्स और उसकी आज़ादी में बिलीव करती हूँ। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी अभी हुई हैं शादियां, तो सबसे पहली बात अनीक भाई मैं आपको बताऊं, अनीक साहब, कि सबसे पहला इशू एक होता है, बिकॉज देखें, माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, और दूसरी जगह बेटे के माँ बाप ने बेटे को पाला होता है, यू सी, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। और उसमें यह है कि बेटा जो है वो लड़की के माँ बाप को वही इज़्ज़त दे जो अपने माँ बाप को देता है। बिल्कुल ठीक। और जो घर आ रही है वो अपने सास ससुर को वही इज़्ज़त दे जो अपने माँ बाप को देती है। जब ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर चलेगी, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आपकी सोल, हार्ट एंड माइंड कब एक पेज पे आ जाते हैं कि अब गुजारा नहीं हो सकता? तो आ ही जाते हैं। आई सपोज एक पैसा टाइम आ जाता है, आप फील करते हो कभी गुजारा नहीं हो सकता। अब ये कोई इसमें कोई पैरामीटर नहीं को देखने का कि जी अब ये 400-500 पे पहुंचेगा तो खत्म हो जाएगा। ये हो सकता है कि ओवर द इयर्स मैं समझता हूँ कि एक घड़ी है, तो आप उसको तोड़ते रहोगे, अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता उसको कोलैप्स कर जाएगा, और जब कोलैप्स हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा।
फर्स्ट मैरिज आपकी जो खत्म हुई है जी उसमें आपने अपने एम्बिशंस के लिए जी you sacrificed the institution? that marriage was not it was not a happy marriage. सेव करने की कोशिश की? मैंने सेव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नज़रियात हमारे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसके बाद फिर हम आपकी सेकंड मैरिज की तरफ आते हैं। जी उसको आपने सिक्योर सेव करने की कोशिश की? जी, वो तो इतनी मेरे लिए एक बायस अज़ियत थी। बस अल्लाह ताला आपको एक इम्तिहान में डालता है। मैंने बिल्कुल नेक नियति से आई वेंट इनटू दैट मैरिज, लेकिन वो जहाँ आप समझते हैं ना, जहाँ औरत की इज़्ज़त ना हो तो वहाँ, और मेरे जैसी औरत जिसने इतना हमेशा स्ट्रगल किया फॉर वुमेन, मैं अगर इस तरह एक कैद में बंद हूँ तो बाकी लोगों को यहाँ क्या मिलेगा, या बाकी ख़वातीन के लिए कैसे कोई एम्पावरमेंट हो सकती है। तो उसमें मुझे उसमें से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैरिज वाज ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। शादी को जो ये लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़। आई थिंक इट्स अ वेरी चीप वर्ड जो आप यूज़ करते हैं एक शादी के लिए। जी कॉम्प्रोमाइज़ है, इट्स नॉट। जिस तरह मोमी है, ही इज़ सो स्वीट एंड लवेबल कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती आउट ऑफ द वे कुछ करने की इसके लिए। यू सी, ही नोज़ हमारी फ्रेंडशिप और दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए। वी डोंट, ही डजंट हैव टू बाय मी अ डायमंड रिंग कि मैं उस पर खुश हूँ। यू सी, एक दफ़ा हमारी बहस हुई, लड़ाई होती है हर घर में, तो ये टुक मी, गाड़ी में बिठाया, बच्चों को बिठाया और लिबर्टी चौक पे मुझे ले गया, और वो जो ढोल वाले हैं वहाँ गया, उनको सबको इकट्ठा किया, फ्लावर्स वालों को इकट्ठा किया, और प्रॉपर वहाँ वो ढोल बजा रहे हैं, ही वाज डांसिंग एंड ही केम एंड ही अपोलोजाइज्ड ऑन द रोड। यू सी, छोटी चीज़ें हैं ये, आपकी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। बस पूरा चौक भर गया वो लिबर्टी का जो राउंड है, और वो सारे कह रहे थे भाभी माफ कर दे, भाभी माफ कर दे। इट वाज लाइक अ प्रॉपर फिल्म सीन ना, और वो क्लैप कर रहे हो कि भाभी प्लीज माफ कर दे। कैद का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, कैद का लफ्ज़, हाउ वुड यू इंटरप्रेट दैट? कि मैं अगर सुबह उठूं और तैयार होके एक ड्राइवर और नुकरानी के साथ अपनी अम्मी के घर जाऊं, तो मुझसे उसी विदिन 5 मिनट सवाल पूछा जाए कि तुम घर से बाहर क्यों निकली हो, किसकी इजाज़त से निकली हो, और तुम मेरे गार्ड्स के बगैर अपने नौकरों के साथ कहाँ गए, और फ़ौरन वापस आए। तो मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि यहाँ से मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए। ये कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी लाइफ की, यानी इनका जो शेयर है आपकी लाइफ में, आपकी शख्सियत के इस्तेहकाम में। नहीं भाई, आप यू वोंट इमेजिन, यू वोंट बिलीव इट। हमारी शादी हुई, शादी के चौथे दिन मेरी शूटिंग थी। शी वॉज द वन, कौन बीवी कहती नहीं अभी क्या, अभी कोई काम नहीं करना। सारी मोस्टली मेरे ख्याल से 85% 80% लोग, 90% बल्कि, ये क्या अभी भी काम पे चले गए हैं, ये वो। मैं सोया हुआ था, तो शी वॉज द वन हु वोक मी अप, उठो जागो, अभी बहुत आगे जाना है, कम ऑन, शूटिंग है आपकी, कपड़े इस्त्री मेरे, हर चीज़ सब कुछ रेडी। I went to the show. So she is that strength। और जिस तरह जनरली कहा जाता है ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे है। मैं ये मान ही नहीं सकता कि कोई हस्बैंड एंड वाइफ कहे कि हम में कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ। लड़ाई होती है, नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन उन नाराज़गियों को ओवरकम कैसे करना है। अब मुझे पता है कि मैंने इसको ओवरकम कैसे करना है, इस नाराज़गी को, और या नहीं गलती मेरी थी, बिल्कुल ठीक। बजाय इसके कि जब तक आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट्स अगर हम सॉर्ट आउट नहीं ना करेंगे, तो वो बात बढ़ती रहती है और वो बात बंदे के ज़हन में रह जाती है। आपको ये एहसास कब हुआ कि माय गॉड आई मेड दिस मिस्टेक, गलती हो गई?
यू वोंट बिलीव इट, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा बता रही हूँ, लेकिन यू वोंट बिलीव इट कि जिस दिन मेरी शादी हुई उसके कुछ ही घंटों बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और मैंने कहा कि अगर ये प्रेस में बात नहीं निकली तो मैं डिनाई कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं ये बात कर रही थी तो उसी वक्त पट्टी चलने लग गई और फिर न्यूज़ आ गई। इट वाज अर्ली। मैं ये रोल ऑफ अ यूजलेस वुमन टू से यस सर, या जो जब किसी को दिखाना हो कि हाँ मैंने फलाने से शादी कर ली, बट एक जैसे किसी के घर में एक ट्रॉफी हो जिसको शिकार का शौक हो। शिकार के शौकीन जो हैं वो दुनिया में हर जगह जाते हैं एंड दे कलेक्ट ट्रॉफीज। तो मैं किसी के ट्रॉफी बनने के लिए तैयार नहीं थी। तन्हाई क्या होती है? तन्हाई आपने नुसरत फ़तेह अली का गाना सुना होगा ना कि साया भी जब साथ छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। बस तन्हाई वही होती है जब आप वो लोगों के रश पे, उनकी बातों, उनके सारे उसमें से निकल के आते हो और फिर आप अकेले होते हो और फिर आपने अपनी सारी डिसीजंस, अपनी सारी सोच, अपना सब कुछ अकेला करना पड़ता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अकेली उठानी पड़ती है। लाइफ पार्टनर है वो आपकी इज्जत करे, और रिस्पेक्ट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने रिश्ते में भी समझती हूँ और बाकी रिश्तों में भी समझती हूँ कि औरत की रिस्पेक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में रिश्तों की वजह से होती है। उसको रिस्पेक्ट किया जाता है चूँकि वो माँ है, उसको रिस्पेक्ट किया जाता है वो बेटी है या वो बीवी है, उसको एज ए औरत रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जिस दिन हम सोसाइटी में एज ए औरत रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाएंगे औरत को, उस दिन औरतों के 90% मसाइल मैं समझती हूँ। एक बीवी को किस हद तक बर्दाश्त करना चाहिए शौहर की पाबंदियां कह लीजिए या एटीट्यूड कह लीजिए? I think I will be the wrong person to ask this question. मैं आपसे लेकिन नहीं, not wrong person, you are a daring person. डायरेक्ट नहीं, मैंने बिलीव मी एक फैमिली यूनिट को इकट्ठा रखने के लिए बहुत बर्दाश्त किया और मेरे जैसी पर्सनालिटी के बंदे ने होके बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन फिर एक I know it's too personal, लेकिन कोई एग्जांपल आप बता सकेंगे? बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा पंजाबी हेट्रेड थी और इतना ज़्यादा उस वक़्त नवाब अकबर बुकटी वाली वो मूवमेंट चली हुई थी जिन दिनों में मेरी शादी हुई थी, और वहाँ पे और उन लोगों को पता नहीं था कि मैं बलोची बोलती हूँ। बलोची आई स्पीक ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरी जो अम्मा थी जिसने मुझे बड़ा किया था वो देरा गाजी खान से बलोच थी, तो मैं बलोच की बचपन से बोलती हूँ। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब बात लगी कि वहाँ पे एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था तवाना पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स जिनके अटेंडेंस पूरी होती थी उनको घी का डब्बा दिया जाता था। तो जब मैं वो घी का डब्बा देने गई तो वहाँ पे उन औरतों ने कहा बलोची में कि हम इस पंजाबन से घी का डब्बा नहीं लेंगे, सरदार की बीवी ज़रूर होगी लेकिन इस पंजाबन से नहीं लेंगे। उस पे मैंने रिएक्ट किया
किया और उन्हें वापस बलोची में कहा। मैंने कहा कि मैं आधी बलोच भी हूँ और पंजाबन जो है वो तुम लोगों की बेहतरी के लिए यहाँ आई है, और मैं वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब थी। बट माई हस्बैंड एट दैट टाइम फोर्स्ड देन गॉट सम अनदर वुमन टू गो एंड गिव दैट। वो उनको मैं पंजाबन एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उसने फिर अपने एक नंबर 2 जो उसका MPA था, उसकी बीवी जो कि प्योर बलोच थी, उससे वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाया। आई थॉट दैट वाज वेरी अनफेयर। ही शुड हैव सपोर्टेड मी इन दैट। वहाँ पे जो मैंने सोशल वर्क किया, उनसे उनके बच्चे बच गए। वहाँ पे जो मैंने थोड़ी डेवलपमेंट स्कीम्स अपने पैसों से दी, वहाँ पे तो ऐसे ऐसे इलाके थे, उनके इतने बड़े बड़े सरदार हैं, वहाँ पे तो मुर्दों को नहलाने के लिए पानी भी नहीं होता। उनके मुर्दे 3-3 4-4 दिन पड़े रहते हैं बिकॉज पानी नहीं आता। पानी उनको डोंकीज़ पे जाके पानी लाना पड़ता है। ऐसी जगह जहाँ पे मैं उनको वो सहूलतें देने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी ज़िंदगी बेहतर कर रही हूँ, लेकिन वो आगे से ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आउटसाइड भी होती हैं इंटरफेरेंसेस, कितनी होती हैं? Outside interference बीइंग बहुत इन ज़्यादा है। शोबिज़, यू नो, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आई। इसको तो बहुत फोन मुझे तो टेलीफोन कॉल्स आती थी कि यस, आई यूज्ड टू गेट कॉल्स फ्रॉम हिज को-स्टार्स डिफरेंट कि आज तो वो वहाँ है, आज तो वो वहाँ है, यू सी, सो तुम जाओ इसका उधर, एक जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड शी सेड कि यार लीव इट, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है। अब जारी बात है लड़कियां या हाँ, if they are all around him, to let them be, it's okay, he's a star. आना तो इसने घर ही है, you see, so I had to go through so much. You're a lucky man. And people who Yeah, work with him. I say this. And you know, people who are with him 24/7, वो family तो वो होती है जो आपके co-stars हैं, because you're there all the time. किसको आप फौकियत देते हैं, यानी अरेंज मैरिज बेहतर है या लव मैरिज बेहतर है? इन दोनों की अपनी अपनी एक तरीका है। कई बच्चे होते हैं जो खुद कहते हैं अपने माँ बाप से कि आप हमारी शादी करो या करवाओ, और कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी पसंद से करनी है। तो जिनको जो सूट करे उनको वही करना चाहिए। जो अरेंज मैरिजेस हैं वो कम होती है। आपकी 2 बेटियां हैं, आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई वो आपकी बेटी की शादी हो रही है जी। आप ये बताइए कि वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। दिल धड़क रहा है आपका? बहुत। I don't think I've ever been so scared at any। मैं अपने लिए ज़िंदगी में कभी इतनी नहीं खौफज़दा हुई, इसलिए कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिसीजन भी मेरी अपनी थी। अगर लव मैरिज होती तो मे बी मैं इससे आज़ाद होती, बट इट्स अ रिस्क। आई एम गेटिंग स्लीपलेस नाइट्स और मुझे बहुत, मैं खौफज़दा हूँ। लेकिन शादी के इंस्टीट्यूशन पे आपका बिलीव है? बिल्कुल है। मैं फैमिली के इंस्टीट्यूशन पे मेरा बिलीव है। जो 24 आवर्स में हुआ है, यू शुड बोथ ऑफ यू शुड डिस्कस विद ईच अदर, बिकॉज उसी वक्त पता चलता है कि वो, क्योंकि शादी के बाद ज़िंदगी का कोई भी मिनट एक दूसरे के ये नहीं जाना चाहिए कि यार मुझे ये नहीं पता था कि तुमने ये कहा, तुम्हारी उससे बात क्यों होगी, या ये क्या तुम यहाँ गए थे, या तुम यहाँ गए, या तुम यहाँ गई थी, तुम वहाँ गई थी, मुझे नहीं पता था। बोथ ऑफ देम, हस्बैंड एंड वाइफ, दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए पूरे 24 घंटे में हम दोनों की लाइफ में क्या हुआ है। बीवी को भी पता होना चाहिए, शौहर को भी पता होना चाहिए। दे शुड talk to each other. My future is devoted to the people of Pakistan and शादी अब नहीं होगी? उम्मीद नहीं है। हैंड्स अप। अब मैं इतनी आई थिंक इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ कि अब मैं किसी की विम्स एंड फैंसीज के साथ नहीं रह सकती। अब मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस देनी छोड़ दी है। मैं अब लोगों का सोचती हूँ और तब से मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैं ज़िंदगी में इतनी मुतमईन कभी नहीं थी।
शादी खानदान की मर्जी से हो या आपकी पसंद से, कामयाबी की जमानत देना उतना ही मुश्किल है जितना कि ये कि कोई आपको आने वाले कल की तस्वीर आज दिखा दे। इस रिश्ते को किस तरह निभाया जाता है या किस तरह निभाना चाहिए, इस पर मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगा। कामयाब और नाकाम तजुर्बात से गुजरे इंसानों की कहानियां आपने सुनी। दौलत, जाहो जलाल, खानदानी पस मंजर और तालीम को कामयाब शादी का राज समझने वालों के लिए इन सच्ची कहानियों में बहुत से सबक मौजूद हैं।